आत्मा की यात्रा का स्वागत। क्या कभी आपने सोचा है कि आपका जीवन केवल एक संयोग है? नहीं, यह एक गहरी और सुनियोजित यात्रा है। आपका जन्म, आपका परिवार, आपकी सफलताएं और चुनौतियां, सब कुछ आपकी आत्मा ने इस धरती पर आने से बहुत पहले स्वयं चुना था। हर खुशी, हर दुख और हर रिश्ता आपने इन्हें अपने लिए गढ़ा था। लेकिन कैसे और क्यों? एक ऐसी अदृश्य दुनिया में जहां समय थम जाता है, आत्मा अपने अगले जन्म की कहानी स्वयं लिखती है। आज हम उस रहस्य के पर्दे को हल्के से उठाएंगे जो वेदों, उपनिषदों, बौद्ध ग्रंथों, सूफी संतों और गूढ़ ज्ञान में सदियों से संजोया गया है। आत्मा का वास्तविक उद्देश्य क्या है और इस ज्ञान को अपनाकर आप अपने जीवन की दिशा कैसे बदल सकते हैं? यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व का सबसे गहरा रहस्य है, जिसे जानना आपकी आत्मा का अधिकार है। भाग 1, प्राचीन सत्य और आत्मा का चयन। आत्मा के जन्म पूर्व चयन का रहस्य हजारों वर्षों का है। ऋग्वेद, उपनिषद, बौद्ध ग्रंथ, गरुड़ पुराण और तंत्र शास्त्रों में इसकी गहन व्याख्या मिलती है। यह ज्ञान भारत तक सीमित नहीं, हार्मेटिक दर्शन, सूफी संतों का गूढ़ ज्ञान और प्राचीन ईसाई रहस्यवाद में भी इसका उल्लेख है। तिब्बती बौद्ध सिद्धांत में सिद्धपा बर्दो का वर्णन है, जहां आत्मा अपने अगले जीवन का चयन करती है। योगियों की साधना भी यही सिखाती है कि आत्मा का भविष्य उसकी चेतना और कर्मों से जुड़ा है। सभी परंपराएं एक ही संदेश देती हैं, हमारा आगमन संयोग नहीं, बल्कि सोच समझकर किया गया चयन है। भाग 2, जीवन का चेतन विकल्प। आपका यह जीवन कोई संयोग नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की एक सुनियोजित यात्रा है। हर सफलता, हर हार और हर रिश्ता जिसे आपने प्यार किया या खोया, आपकी आत्मा की योजना का हिस्सा है। आपका परिवार, आपका आत्मिक साथी और आपके संघर्ष सब समय और स्थान से परे एक आयाम में तय हुए थे। यह एक पवित्र योजना है जिसे आपने सीखने, बढ़ने और स्वयं को पहचानने के लिए चुना। इस सत्य को स्वीकार करने पर हर दर्द और हर खुशी को आप गहरे सम्मान और समझ के साथ देख पाएंगे। भाग 3, जन्म पूर्व का संसार। क्या आपने कभी सोचा कि इस जीवन से पहले आप कहां थे? आपका अस्तित्व इस धरती पर आने से पहले भी था। आप समय और स्थान से परे एक आयाम में थे, जिसे आकाशीय क्षेत्र, कारण लोक या तिब्बती बौद्ध धर्म में सिद्धपा बर्दो कहते हैं। यहाँ न शरीर है, न सीमाएं, केवल ऊर्जा और चेतना है। इस अवस्था में आत्मा भय, शंका या अहंकार से मुक्त होती है। केवल असीम शांति और प्रेम का अनुभव होता है। आप अपने मूल स्रोत, ईश्वर, ब्रह्म या विश्व चेतना के साथ एक थे। यहाँ न द्वंद्व था, न भेदभाव, आप और ब्रह्मांड एक ही थे। भाग 4, आत्मा का जन्म लेने का कारण। जब आत्मा इस असीम शांति में होती है, जहां कोई कमी नहीं, तब भी उसके भीतर एक कोमल पुकार जागती है, विकास की, अनुभव की और प्रेम की गहराइयों को जानने की। शांति में स्थिर रहना आत्मा के स्वभाव के खिलाफ है। उसका स्वभाव है बढ़ना। जैसे बीज मिट्टी में अंकुरित होने के लिए संघर्ष करता है और सोना आग में शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा कठिनाइयों से गुजरकर अपनी चमक पाती है। इसलिए वह स्वेच्छा से नया जीवन चुनती है, जहां प्रेम और खोने का डर, सफलता और असफलता एक साथ हों। आपके माता पिता, जन्म स्थान और संघर्ष सब आपकी आत्मा की योजना के अंग हैं। भाग 5, जन्म पूर्व की योजना। जब आत्मा धरती पर जन्म लेने का निर्णय लेती है, तो यह कोई आकस्मिक घटना नहीं होती। वह अंतर जीवन क्षेत्र में जाती है, जहां अपने पिछले जन्मों की समीक्षा करती है। कहां प्रेम बांटा, कहां भय ने प्रेरित किया और कहां अज्ञान में रुक गई। यह समीक्षा एक दर्पण है जो आत्मा को उसकी सच्चाई दिखाता है। अपने कार्यों और भावनाओं के प्रभाव को समझकर वह तय करती है कि अब क्या सीखना है। इस प्रक्रिया में आध्यात्मिक मार्गदर्शक उसकी सहायता करते हैं, संभावित जीवन के विकल्प दिखाते हैं। आत्मा अपने माता पिता, परिवार और चुनौतियों का चयन करती है, सब अपने विकास के लिए। भाग 6, कर्म का मार्गदर्शन। कर्म का नियम आत्मा की यात्रा को दिशा देता है। हर कार्य, भावना और विचार एक ऊर्जा बनाता है जो कभी नष्ट नहीं होती और लौट कर आती है, इस जन्म में या अगले में। प्रेम बोया तो प्रेम मिलेगा, घृणा बोई तो पीड़ा। कर्म एक शिक्षक है जो आत्मा को उसके कार्यों के प्रभाव सिखाता है। आपका वर्तमान प्रारब्ध कर्म का फल है, पर आज आपके विचार और कर्म भविष्य को रचते हैं। हर दया और क्षमा आपके पथ को उज्जवल बना सकती है।
भाग 7 आत्मिक अनुबंध और समूह। आपके जीवन के लोग, माता पिता, मित्र या दुख देने वाले संयोग से नहीं आए। उनके साथ आपका आत्मिक अनुबंध है जो सीखने के लिए बना है। कुछ सहारा देते हैं, कुछ चुनौतियां। हर मुलाकात का एक उद्देश्य है। आत्माएं। आत्मा समूह में यात्रा करती है, कई जन्मों तक विभिन्न भूमिकाओं में जुड़ी रहती है, माता, भाई या शत्रु। हर रिश्ता विकास के लिए है। भाग 8 मार्गदर्शक और स्वतंत्र इच्छा। नए जन्म के चयन में आत्मा अकेली नहीं होती। आध्यात्मिक मार्गदर्शक, प्रेमपूर्ण ऊर्जाएं उसे रास्ता दिखाते हैं, शक्तियां और कमजोरियां समझाते हैं, पर निर्णय आत्मा का होता है। धरती पर जन्म के बाद वे सपनों और संकेतों से मार्गदर्शन करते हैं। साथ ही आपकी स्वतंत्र इच्छा हर मोड़ पर आपको चुनने का अधिकार देती है, डर से भागना या प्रेम से सामना करना। भाग 9 भूलने का पर्दा। अगर आत्मा ने सब तय किया तो हमें याद क्यों नहीं रहता? जन्म के साथ भूलने का पर्दा पड़ता है। यह वरदान है, न कि सजा। याद रहता तो क्या अनुभव से सीख पाते? फिर भी आत्मा के संकेत सपनों में, अंतर्ज्ञान में हमारे साथ हैं। हमारी यात्रा है भूलकर फिर याद करना, हम कौन हैं, क्यों आए हैं। भाग 10 भौतिक संसार की पाठशाला। यह भौतिक संसार आत्मा की पाठशाला है। सुख दुख, प्रेम विरह और चुनौतियां यहां सबक सिखाते हैं। समय और मृत्यु की सीमाएं हमें अपनी दिव्यता की ओर ले जाती हैं। हर कठिनाई एक अवसर, हर आंसू एक शिक्षा है। भाग 1 मृत्यु के बाद का पथ। शरीर के अंत के साथ कहानी नहीं खत्म होती। आत्मा अंतर्जीवन में प्रवेश करती है, जहां पिछले जीवन की समीक्षा करती है। यह सीखने का समय है, जहां वह अपने आत्मा समूह से मिलती है, फिर नया जीवन चुनती है, क्योंकि यात्रा अभी बाकी है। भाग 12 मुक्ति का शिखर। जब आत्मा कर्मों को संतुलित कर परम सत्य को पहचान लेती है, उसे जन्म मृत्यु से मुक्ति मिलती है। हिंदू धर्म में मोक्ष, बौद्ध धर्म में निर्वाण। ऐसी आत्माएं गुरु या संत बनती हैं। अगर यह यात्रा आपके हृदय को छू गई तो कमेंट में एक शब्द लिखें, जागृति। यह आपकी शक्ति को जागृत कर नई शुरुआत का संदेश देगा। एक नई सुबह की शुरुआत। यह चैनल एक आंदोलन है, जागरूक आत्माओं का परिवार। सब्सक्राइब करें, इस ज्ञान को साझा करें। हर कदम हमारी चेतना को सशक्त करेगा और यहीं से एक नई सुबह उदय होगी।